दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आज चौथा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, कई देशों के नेता शामिल हुए। एआई समिट में उच्च स्तरीय सीईओ सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई मानव इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश का, एआई को लोकतांत्रिक करें, मानव को केवल डेटा पॉइंट या कच्चा माल न बनने दें। 21 फरवरी को दिल्ली में चलेगा एआई समिट। सार्वजनिक हिताय सार्वजनिक सुखाई की थीम पर आधारित है समिट। भारत मंडप एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने रचा इतिहास। 24 घंटे में 2,50,946 छात्रों ने एआई के जिम्मेदार उपयोग के लिए शपथ लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा। आज से समुद्र में देखेगा हिंदुस्तान की नौसेना का शौर्य का पराक्रम अभ्यास। मिलन के 13वें संस्करण मिलन 26 का आगाज। पच्चीस फरवरी तक विशाखापट्टनम में चलेगा अभ्यास मिलन। कई देशों के जंगी जहाज शामिल। अभ्यास मिलन में शामिल होंगे अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान। विशाखापट्टनम में होगा वैश्विक नौसेना शक्ति प्रदर्शन। तटीय सुरक्षा और बचाव मिशन को लेकर तालमेल बढ़ाने की रणनीति। 72 देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। अभ्यास मिलन के लिए पूरी तरीके से तैयार विशाखापट्टनम। शक्ति और संस्कृति का अनोखा नजारा। उज्जैन में एक साथ 5 दिव्य स्वरूपों में बाबा महाकाल ने दिए दर्शन। संध्या पूजन के बाद मुखौटा श्रृंगार। पंच मुखारविंद श्रृंगार कहलाता है महादेव का ये खास श्रृंगार। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के चंद्र दर्शन पर भगवान को धारण करवाया जाता है। निराकार से साकार का रूप सालों से चली आ रही है परंपरा। साल में एक ही बार होते हैं महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकालेश्वर मंदिर। सभी पंचमुखों को नवीन वस्त्र, मुंडमाला, छत्र, मुकुट पहनाकर किया जाता है अद्भुत श्रृंगार। अकोला में अनोखे अंदाज में दी गई छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि बनाई गई। 30,000 वर्ग फुट की भव्य रंगोली। मुंबई में भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर बरसाए गए फूल। ढोल मजीरों की धुन पर गुंजायमान हुआ शहर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गुरु पूजा पर देखा आस्था का अनोखा मेला। भव्य रथ यात्रा में उमड़े श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के आगरा से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। दिव्यांग बेटी की पीठ पर बैठाकर बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता। रेल यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और श्री गंगानगर के लिए चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। एक बार फिर से पर्वतारोहण के लिए खुली उत्तराखंड की 83 पर्वत श्रृंखलाएं। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की पहल। सख्त नियमों के साथ समिति परमिट जारी करेगी सरकार। इको फ्रेंडली प्रैक्टिस होंगी अनिवार्य। कटरा में उपराज्यपाल मनु सिन्हा ने रखी शंकराचार्य मंदिर परियोजना की आधारशिला। माता वैष्णो देवी धाम की पहाड़ियों से सटे क्षेत्र में बनाया जाएगा मंदिर। शंकराचार्य मंदिर निर्माण में आएगी 31.5 करोड़ से ज्यादा की लागत। परिसर में बनाई जाएंगी 50 व्यावसायिक दुकानें।
दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर राहत भरी खबर। तापमान में कमी के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार। ग्रैब टूब की पाबंदियां खत्म। शोपियां में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की पहल। स्नो विंटर कार्निवल का आयोजन। स्नो विंटर कार्निवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्नो विंटर कार्निवल में कई तरह के खेलों का आयोजन किया गया। स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हुए। मुर्शिदाबाद में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पताल का उद्घाटन कर दिया गया। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। असम के माजुली में परंपराओं को जीवंत करने के लिए गुमराह का नृत्य का आयोजन। पुंछ में वन्यजीव कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। देहरादून में श्री खाटू श्याम धाम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। देहरादून में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025-26 का समापन। मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। पटना के लोक भवन में रामानंद मिश्रा ग्रंथावली का शुभारंभ किया गया। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदल गया मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट। राजस्थान में बिगड़ा मौसम का मिजाज। जयपुर से बीकानेर तक गिरे ओले। बढ़ी ठंड। राजस्थान में कल बारिश का अलर्ट। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार। कई इलाकों में छाई धुंध। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना। चमोली में बारिश ने बदली करवट। बद्रीनाथ धाम की ऊंचाई चोटियों पर बर्फबारी। धाम के नीलकंठ, नरनारायण, कुबेर पर्वत और सत्तोपंथ पहाड़ पर बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से बिछी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में गिरावट। डोडा में बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। पहाड़ से लेकर जमीन तक बर्फ ही बर्फ। यातायात प्रभावित। ऑपरेशन सिंदूर पर जल्द बनेगी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने पूरी तैयारी कर ली। फिल्म द वॉर्डरोब का पोस्टर रिलीज हुआ। 24 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सौरव गांगुली की बायोपिक पर सामने आया नया अपडेट। लॉर्ड्स में भी होगी फिल्म की शूटिंग। राजामौली महेश बाबू की वाराणसी ने उड़ाया होश। 25 मिनट के सीन पर 300 करोड़ खर्च। फंस गई यादव जी की लव स्टोरी। फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सहित 4 पर संभल में केस दर्ज। हांगकांग में लूनर न्यू ईयर का जश्न जारी। विक्टोरिया हार्बर पर घोड़ी की थीम वाली आतिशबाजी। हजारों लोगों ने शानदार आतिशबाजी का आनंद उठाया। लोगों ने सेलिब्रेट किया। हांगकांग में 23 मिनट तक चला आतिशबाजी का शो। शानदार रोशनी और घोड़ी की थीम।
23 फरवरी तक चलेगा लूनर न्यू ईयर हॉलीडे। करीब 1.5 मिलियन टूरिस्ट पहुंच सकते हैं हांगकांग। हांगकांग में जमीन से आसमान तक देखा परंपरा का आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम। दुल्हन की तरह किया गया शहर का श्रृंगार। चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में छाया दुनिया का सुपरमार्केट यीवू। एक 150 मीटर लंबी वंडर स्ट्रीट ने रच दिया इतिहास। मंकी किंग बना रोबोट। शानदार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी ने जीता पर्यटकों का दिल। यूनिट्री रोबोटिक्स के ह्यूमनॉइड रोबोट H2 ने सन वुकोंग के रूप में एंट्री ली। 20 किलो आर्मर और प्रॉप्स के साथ ह्यूमनॉइड रोबोट ने प्रदर्शन का मंत्रमुग्ध किया। नए साल की पहली किरण के लिए चीन के फुयुयान में जुटी भीड़। पर्यटकों ने उगते लाल सूरज के मनोरम दृश्य को कैमरे में कैद किया। फुयुयान बना स्प्रिंग फेस्टिवल हॉटस्पॉट। चीन में 4 पैरों वाले रोबोट एक्स डॉग्स ने रोबोटिक्स मार्केट में मचाया तहलका। 2024 में बेचे 24,000 रोबोटिक डॉग्स। R1 ह्यूमनॉइड रोबोट की टाइम मैगजीन ने चुना 2025 का बेस्ट इनोवेशन। 相结合，成为本届春晚极具实。 छात्र से ग्लोबल रोबोटिंग लीडर तक प्रेरक हुए यात्रा। स्टूडेंट रहते हुए बनाया एक्स डॉग्स। चार पैरों वाला रोबोट विभिन्न एप्लीकेशन के लिए तैयार। मार्केट से मिला पॉजिटिव रिस्पांस। एक्सडॉग्स सिर्फ रोबोट नहीं बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का नया चेहरा है। वांग जिंगसिंग ने दूर की सोच और बहादुरी से बनाई यूनिट्री रोबोटिक्स की दुनिया। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट ने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में मचाया धमाल। रोबोटिक्स की परफॉर्मेंस देखकर मंत्रमुग्ध हुए दर्शक। चार घंटे तक चला हाई टेक परफॉर्मेंस का उत्सव। अत्याधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक एक्ट्स के साथ किया गया नए साल का स्वागत। रोबोट्स ने किए कुंग-फू और मार्शल आर्ट्स के स्टंट्स। सोशल मीडिया पर रोबोटिक्स की परफॉर्मेंस ने मचाई धूम। यूजर्स ने इसे भविष्य की झलक बताया। चीन के स्प्रिंग फेस्टिवल में गाला में साइन लैंग्वेज परफॉर्मेंस ने डाली नई जान। दर्शकों के बीच बटोरी सुर्खियां।